हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरिट वाले कोचिंग का आपका फिर से स्वागत है, जो है आपका अपना चैनल। जी हाँ, जहाँ हम कराते हैं क्लास 10 12 की बहुत अच्छी तैयारी होती है फार्मा की। देखिए, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा चैप्टर केमिस्ट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री के में जो दिक्कत आती है बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन वो बहुत इजी चैप्टर है और बोर्ड में से उसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम उस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, उन पार्ट्स को देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो उन्हें हमें याद करने चाहिए और जिनमें हमें ज्यादा दिक्कतें आती है। देखिए, अब आपके बोर्ड के जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी ही आपके पास आने वाले, डेट शीट आपकी निकलने वाली है, मॉडल पेपर आपके मार्केट में आ चुके हैं। तो अब आप लोग बिल्कुल भी आलस मत करिए, अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलिए, जिससे कि आपको बोर्ड में जब आप बैठे तो आपको सब कुछ पता हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि पहले पढ़ने से पहले तो समझना जरूरी है। अगर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, चैप्टर समझ में आ जाता है, तो आप उसे अच्छे से कर पाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही चैप्टर के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो क्लास 10th का है, धातु व अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। ठीक है जी। तो वो सब क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे उनकी डेफिनेशन आप बना सकते हो, कैसे उनमें अंतर कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, मैं सब आपको आज बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। बस आपको पूरा लास्ट तक वीडियो देखनी है और समझते चलना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप एक कॉपी लेके मेरे साथ बैठ जाए तो और भी अच्छी बात है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आने लग जाए। ठीक है, पूरी वीडियो देखने, स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपने स्कूल में भी पढ़ी होंगी, ट्यूशन में भी पढ़ी होंगी, लेकिन एक बार फिर से उसे अच्छे से दोहराने के लिए, अच्छे से समझने के लिए ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ज्यादा लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु व अधातु की। देखिए, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ जो धातु व अधातु है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा तत्व, कौन सी वस्तु धातु है, कौन सी वस्तु अधातु है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारे सिलेबस में आए हैं वो आए हैं हमारे धातु व अधातु। ठीक है जी। तो सबसे पहले धातु की बात कर लेते हैं। धातु, अधातु, और एक और होती है जिसे हम बोलते हैं उपधातु। ठीक है जी, उपधातु। अब पहले बात करते हैं धातु की। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु की सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है, तो ये सबसे पहले इसकी है, जैसे ये बहुत कठोर होती है, बहुत चमकीली होती है। ठीक है, इनमें वेट होता है, और इन्हें अगर आप पीटते हैं, यानी इन पर हथौड़ी वगैरह, छेनी वगैरह मारते हो, तो ये आवाज करते हैं। वो सारे तत्व, वो सारे एलिमेंट, वो सारे पदार्थ, वो सारी वस्तुएं आवाज करेंगी जो धातु होंगी, यानी कि जिससे आवाज हो, चमकीले हो, ठोस हो, वो सब आपकी कहलाएंगी धातु। जैसे मैं मान लो मैं बात करता हूँ सोने की। देखिए, सोना चमकीला भी होता है, ठीक है, सोना कठोर भी होता है। ठीक है, सोने को अगर आप पीटते हैं तो सोना क्या करेगा, आवाज भी करेगा। लोहा है, लोहा चमकीला भी होता है, कठोर भी होता है, उसका आप अगर पेंट कर दें, पुराना हो गया, पेंट कर दें, फिर से चमक जाएगा, चमकदार हो जाता है। ठीक है, कठोर होता है, भारी होता है वेट में, अगर आप उससे पेटेंगे तो आवाज देगा। तो सबसे पहली बात तो जो धातु होते हैं, धातु की बात करें तो ये चमकदार होते हैं, ये चमकदार होते हैं, ये कठोर होते हैं, ठीक, इन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है जी, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ऐसे इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं। ठीक है जी, ये चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, तन्य होते हैं, यानी कि अगर आप पेट देते हैं तो ये क्या करते हैं, सॉरी, इनके कुचालक होते हैं, कुछ सुचालक, जी, उष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है जी, ये पेटने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल, जैसे सोना, कोमा चांदी, एल्यूमिनियम, कोमा आप कुछ भी लिख सकते हैं, सोना है, चांदी, एल्यूमिनियम है, ठीक है, लोहा है, इत्यादि। ठीक है, ये मैंने आपको इस वजह से इस तरीके से याद कराई है, इस तरीके से लिखी है मैंने डेफिनेशन लिख के, कि जिससे कि आपके देखिए उदाहरण साथ साथ डिफरेंस, यानी कि आपके अंतर भी आ जाए। मान लो डेफिनेशन मुझे बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, वो वस्तु, वे पदार्थ या वे तत्व जिनमें चमक होती है, जो कठोर होते हैं, तथा जिनमें तन्यमता होती है, यानी जो पीटने पर आवाज उत्पन्न करते हो, उष्मा के सुचालक होते हो, वो कहलाते हैं आपके धातु।
ठीक है, और इन्हें आप इन्हीं पॉइंटों में तोड़ के क्या कर सकते हैं, आप इनके अंतर कर सकते हैं। अब सेम बात करता हूं अगर मैं अधातु की, तो अधातु इसके उल्टे होते हैं, यानी जो कठोर नहीं होते, जो चमकीले नहीं होते, जिनमें ताकत नहीं होती, जिन्हें पीटने पर आवाज नहीं की जा सकती, वो सब क्या कहलाएंगे आपके अधातु। तथा उष्मा के क्या होता है, वो कुचालक होते हैं, वो कहलाएंगे आपको अधातु। ठीक है, अब बात करते हैं अधातु की, जैसे गंधक, गंधक कोटा, आपने सल्फर का नाम सुना होगा, वो होती है। ठीक है, कार्बन, फास्फोरस, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये धातु के उदाहरण हो गए, अधातु के। ठीक है, क्योंकि इनमें, और हाँ एक चीज इनमें पता है, तीनों चीजें आती है, इनमें आती है आपकी ठोस भी, इसमें आता है आपका द्रव भी, और इसमें आता है आपकी गैस भी। ठीक है, गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो ठोस, द्रव, गैस, इसमें आपको तीनों मिलेंगे। अब आप अधिकांश वस्तुओं को जब आप देखते हो, जैसे मरकरी है, अब मरकरी आपकी धातु है या अधातु, तो मरकरी अधातु है, ना कि धातु। ठीक है जी, अब अधातु के भौतिक गुण देख लेते हैं, अधातु के देख लेते हैं। ये चमकदार नहीं होती या नहीं होते, ये कठोर भी नहीं होते, ठीक है जी, ये उष्मा के कुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं, ये रंगहीन होते हैं या भंगूर होते हैं, जो टूटे जाने पर आवाज नहीं करते। ठीक है, तो ये भंगूर होते हैं, भंगूर का मतलब होता है बिल्कुल कबाड़, यानी कि जो पीटने पर आवाज ना करे, ये भंगूर होते हैं। ठीक है जी, जैसे गंधक। ठीक है जी, जैसे कि आपका होता है गंधक, जैसा आपने पटाखों में देखी होगी, जो पटाखों में काम आती है। ठीक है जी, वो होती है आपकी गंधक। फास्फोरस आप देख सकते हो, इत्यादि। ठीक है जी, तो इसमें आप धातु और अधातु में आप डिफरेंस भी याद कर सकते हो, धातु और अधातु की आप परिभाषा भी इसी तरीके से याद कर सकते हो। अगर मुझे अधातु की परिभाषा याद करनी है तो मैं कैसे करूंगा, वे तत्व जिनमें चमक नहीं होती, जो कठोर नहीं होते, तथा जो उष्मा के कुचालक होते हैं, वह तत्व अधातु कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मुझे धातु की डेफिनेशन याद करनी है तो वे तत्व जिनमें चमक होती है, जो कठोर होते हैं, जिन्हें पीटे जाने पर आवाज उत्पन्न होती है, तथा जो उष्मा के सुचालक होते हैं, वो कहलाते हैं आपके धातु। तो यहाँ तो बात हो गई धातु और अधातु की। ठीक है जी, इनके उपयोग भी बताऊंगा, लेकिन अब बात करते हैं आपकी उपधातु की। ठीक है जी, धातु और अधातु मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब ये उपधातु क्या है। उपधातु क्या है कि भाई ये दो, इसमें चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है, कठोर होते हैं, कठोर नहीं होते, ये पेटने पर धर्मी उत्पन्न करते हैं, धर्मी नहीं उत्पन्न करते, उसमें के सुचालक है, कुचालक है। लेकिन अब आपका जो उपधातु है ये क्या है, ठीक है, तो मैं इस हिसाब से समझाता हूं। ठीक है, जिस तत्व में, जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों के गुण, समानताएं प्रदर्शित होती हो या दिखाई देती हो, वो कहलाएगा आपका उपधातु। बात समझ में, वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण या समानताएं प्रदर्शित होती हो, वो कहलाएगा आपका उपधातु। जैसे सिलिकॉन। ठीक है जी, जैसे सिलिकॉन। वे तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों की समानताएं प्रदर्शित होती हो, गुण समानताएं दिखती हो, वो कहलाएगा आपका उपधातु। यानी इन दोनों का होना चाहिए, यानी वो चमकदार हो या ना हो, क्या पता हो ना हो। क्या क्या बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, कठोर हो जाता है लेकिन चमकदार नहीं होता, बहुत सी बार ऐसा होता है चमकदार हो जाता है लेकिन कठोर नहीं होता। तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी आपकी उपधातु। और इसमें जो आता है आपका उदाहरण, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके उपयोगों के बारे में। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही होंगी, ना आपने लिख रहा होगा और ना आप थोड़ा पीछे रिवर्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब इनके उपयोग लिख लेते हैं, उपयोग क्या है इनके। डेफिनेशन आप खुद बनाना सीखें, डेफिनेशन को आप खुद पढ़ना सीखें। अगर आपको एक बार चैप्टर थोड़ा क्लियरली हो गया, समझ में आ गया, तो आप उसे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, मैं बात करता हूँ धातु के उपयोग। ठीक है जी, धातु के उपयोग। ठीक है, अगर आपको पता है क्या है धातु, तो आप उसके उपयोग भी आराम से, जैसे लोहा, लोहा धातु है, लोहे से क्या बनती है, मशीनें। ठीक है, तो मैं पहला लिख दूंगा लोहो से, लोहे से मशीनों का निर्माण। ठीक है जी, क्योंकि लोहा होता है जो बहुत सारी मशीनों का निर्माण करता है, तो आप इसमें लिख सकते हो लोहे से मशीनों का निर्माण। फिर एल्यूमिनियम का प्रयोग करो, हवाई जहाज में एल्यूमिनियम का यूज होता है,
एल्यूमिनियम भी एक धातु है जो किसमें हवाई जहाज में यूज होती है। एल्यूमिनियम का प्रयोग हवाई जहाज में, ठीक है जी। लोहे के से आप मशीन बना सकते हैं, एल्यूमिनियम का यूज होता है हवाई जहाज में। और तांबा, आपने नाम सुना होगा तांबा, ठीक है। तांबा और एल्यूमिनियम बनाने आता है किसमें, तार बनाने में। तांबे का आप यूज कर सकते हो, तांबा भी क्या एक प्रकार की धातु है। तो तांबा किसमें आता है, तांबा बनाना, तांबा तार के निर्माण में, ठीक है जी। इस तरीके से आप सोना कर सकते हो, सोना चांदी। सोना चांदी किसके काम आते हैं, आभूषण बनाने में, ठीक है जी। सोना चांदी किसमें काम आते हैं बेटा, आपके आभूषण के निर्माण में, के निर्माण में, ठीक है जी। तो तांबा तार के निर्माण में आ गया, सोना चांदी आ गया आपका आभूषण के निर्माण में। ये तो हो गए धातु के उपयोग, ठीक है। अब बात करते हैं अधातु के उपयोग के बारे में। देखिए, अगर आपको पता है धातु और अधातु है क्या क्या, इसके डिफरेंस क्या है, तो आप इनके बहुत आसानी से, बहुत क्लियरली तरीके से आप इनके उपयोग भी लिख सकते हैं। उपयोग लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अधातु के अंदर तीनों चीज पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर ठोस, द्रव और गैस, तीनों चीज पाई जाती है। अब पहले अगर मैं गैस की बात करूं तो ऑक्सीजन होती है गैस, ऑक्सीजन गैस होती है। सबसे इजी गैस लिया मैंने, ऑक्सीजन गैस किस में यूज होती है, श्वसन में, जो आप सांस लेते हैं, ठीक है जी। श्वसन में ऑक्सीजन गैस का निर्माण है, यानी सब अगर आप सांस ले रहे हैं तो उसमें एक गैस ले रहे हैं, और गैस किससे आती है, अधातु। यानी अधातु कैसी है, एक गैस है, ठीक है जी। अधातु मैंने आपको पहले बताया था, जो कठोर नहीं होते, जिसमें चमक नहीं होती, तो ना ही कठोर होती है, ना ही चमक होती, ठीक है, ना ही इसकी कोई आवाज होती, ठीक है। तो ये हो गई एक गैस जो आपकी ऑक्सीजन, जिसे आप किसमें यूज करते हैं, जिसे आप यूज करते हैं अपनी सांस लेने में। नाइट्रोजन गैस का भी काम है, नाइट्रोजन गैस किसका, खाद बनाने में काम आती है, ठीक है जी। नाइट्रोजन गैस आती है आपकी खाद पदार्थ बनाने में, खाद में, ठीक है जी। नाइट्रोजन गैस आती है आपकी खाद बनाने में। गंधक, पोटास, जिसे आपने सुना होगा गंधक, ठीक है, उसका भी यूज है, गंधक का भी। गंधक पटाखे व औषधियों में, दवाइयों में, पटाखे व दवाइयों में, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कार्बन यानी कोयला, जिससे कोयला बनता है, तो कार्बन किसमें काम आता है, ईंधन में, ठीक है जी। कार्बन किसमें काम आता है, ईंधन में, ठीक है, जिससे आप पेट्रोल वगैरह भी लेते हैं, ठीक है, कोयला, ठीक है। तो इस तरीके के आप इनके उपयोग भी याद कर सकते हैं बहुत इसी तरीके से, कि धातु जो होते हैं वो लोहे से मशीन का निर्माण करते हैं, एल्यूमिनियम का प्रयोग करके हवाई जहाज बनाते हैं, तांबा तार के निर्माण में काम आता है, सोना चांदी आते हैं आपके आभूषण के निर्माण में। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट आती है वो आती है आपकी अधातु, जो आती है आपकी ऑक्सीजन गैस, जो श्वसन में काम आती है, नाइट्रोजन गैस जो खाद में काम आती है, ठीक है, गंधक पटाखे व दवाइयों में काम आती है, कार्बन आता है आपका ईंधन या कोयला बनाने में, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बहुत। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट वाली। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है, जो आपकी क्लियरली आपको मैंने बताया, इनके उपयोग भी बताए, इनके निर्माण भी बताए हैं, ठीक है जी। ये किस प्रकार से बनते हैं मैंने आपको बताया, लेकिन अब आपको ये याद करने का तरीका भी पता चलेगा कि आप इन्हें आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। बोर्ड में जब आप लिखते हैं, बोर्ड में जब आप काम करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, पॉइंटों में काम करना है, पॉइंट बनाने हैं इसी तरीके से। क्योंकि अगर आप पॉइंट बनाते हैं तो सबसे पहली बात तो आपका पेज क्लियर होता है, पेज भर जाता है, आपका बड़ा पेज हो जाता है, ठीक है। जब कॉपी का ऐसा पेज आएगा, आपने पॉइंट भर दिया, कॉपी जल्दी भरेगी, ठीक है। आप लिखेंगे तो टीचर को भी, और दूसरी बात टीचर को अलग एक्सप्रेशन मिलता है कि भाई इस बच्चे ने एक एक चीज खोल रखी, इसका मतलब इस बच्चे को पता है, नॉलेज है इसके बारे में। अगर आप इसे थ्योरिकल ही लिखते चले जाएंगे, एस्से की तरह लिखते चले जाएंगे, तो वहां पे आप दिक्कत करेंगे। दिक्कत ये हो जाएगी कि आपके जो टॉपिक्स हैं आप अलग अलग पॉइंटों में नहीं बता सकते। सिर्फ फिर आप लिख रहे हैं लोहे से मशीन बनाना, एल्यूमिनियम का प्रयोग हवाई जहाज में, तांबा तार, तो ये नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो आपको पॉइंटों में बना के चलना है।